सुमंगलम अरहम नमः सुमंगलम। मध्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या और शाश्वत तीर्थ अनादि निधन नमोकार महामंत्र। शाश्वत धर्म अहिंसा परमो धर्म, आप ध्यान में रखें। और हमारी और आपकी आत्मा भी शाश्वत है, अनादि निधन है। हम और आप सभी कहाँ से आए हैं? मूल स्थान है निगोद। निगोद से आए हैं और जाना कहाँ है? सिद्ध शिला पर। अपने आप को अरहंत अवस्था को प्राप्त कराना है। भगवान ऋषभदेव के 923 पौत्र यानी चक्रवर्ती भरत के पुत्र जन्म से ही गूंगे थे और बोलना नहीं जानते थे। 923 भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में ही जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष गए हैं। उनके भी छोटी मूर्तियां स्तूप में जैसे सहस्कुट बनता है वैसे वहाँ अयोध्या में बनेगी। अभी हम ईस्वी सन 2019 में वहाँ थे और शिलान्यास भी करा करके वहाँ आए हैं। अभी वहाँ कुछ कारणवश काम नहीं शुरू हो पाया था। अब वहाँ देखिए, अयोध्या का विकास आचार्य भारत गौरव आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 से शुरू किया है। ध्यान रखें, सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है। आज उसको 70 वर्ष लगभग हो गए हैं। अयोध्या का विकास आचार्य देशभूषण जी महाराज ने 2 पंचकल्याणक कराए, एक 1952 में, दूसरा 1965 में ऋषभदेव भगवान 31 फुट के खड़े किए। पुनश्च 1992 से मैंने अयोध्या को विकसित करने का और सभी भगवंतों की जन्मभूमि पर जो छोटे छोटे मंदिर थे, छोटे छोटे चरण थे, वहाँ विशाल मंदिर बने, भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो, ये प्रेरणा दी थी। और उसके अध्यक्ष आपके दिल्ली के महानुभाव ने मिलकर के उसके अध्यक्ष उसमें रविंद्र कुमार जी को बनाया था अयोध्या के अध्यक्ष। जब से आज तक वो अध्यक्ष हैं, सन 1993-94 से, और आज तक उसमें विकास का काम बराबर चालू है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है। अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। चौथे चौथे काल अनंत अनंत हो चुके हैं। अनंत षटकाल परिवर्तन में चौथा काल अनंत बार आया। अनंत अनंत बार अनंत अनंत 24 हो चुकी और आगे भी होती रहेंगी। आगे महापद्म तीर्थंकर जन्मेंगे, महाराजा श्रेणी, वो भी अयोध्या में ही जन्मेंगे। ऐसा शाश्वत तीर्थ। अब मैं आपको ले चलूँ जरा थोड़ी देर के लिए ह्रीम बीजाक्षर की ओर। मैंने देखा अगर इस लाइन में कई मंदिरों में हमें ह्रीम की प्रतिमाएं विराजमान मिली, अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने ह्रीम की प्रतिमा विराजमान करने की सन 1990 में या इसके पहले ही घोषित किया था। जो हसनापुर में ध्यान मंदिर बना है वहाँ विराजमान है। मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में ह्रीम का ध्यान। आप, मैं तो कहूँगी प्रतिदिन करें, बड़े रूप में, अच्छे रूप में। अभी मैं संक्षेप में ही ध्यान कराऊंगी, फिर कभी पारस चैनल आदि के माध्यम से आप लोग हमारा सुनते रहेंगे तो हम जब भी आप चाहेंगे ध्यान कराते रहेंगे। देखिए, ह्रीम बीजाक्षर है। हा उसमें लगा हुआ है, बीच में रा, और उसमें ऊपर की लाइन है, फिर ई की मात्रा है, और ऊपर अर्धचंद्र है, अर्धचंद्राकार, और ऊपर में बिंदु है। अब मैं आपको ले चलूँ, 24 तीर्थंकर हैं 5 वर्ण के। तो अर्धचंद्राकार श्वेत वर्ण का है। पंचवर्णी ह्रीम है, धातु की बनी, उसमें पंचवर्णी हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन कागज के और ये कपड़े पर ह्रीम का कई बार मैंने ध्यान कराया तो हमारी महिलाओं ने, बच्चों ने, लड़कों ने, सभी पुरुषों ने ह्रीम के चित्र बनाए, बहुत सुंदर सुंदर पंचवर्णी। तो उसका जो अर्धचंद्र है ना, अर्धचंद्र श्वेत है, सफेद। तो 2 तीर्थंकर सफेद वर्ण के हैं। कौन से 2 हैं? चंदा प्रभु और पुष्पदंत भगवान 2 सफेद वर्ण के हैं। तो 2 तीर्थंकर उसमें विराजमान है अर्धचंद्राकार में। 2 तीर्थंकर अर्धचंद्राकार में विराजमान है।
श्वेत वर्ण के। बिंदु नीली है तो नील वर्ण के दो तीर्थंकर हैं। कौन से दो हैं? मुनि सुव्रत भगवान और नेमिनाथ। मुनि सुव्रत भगवान और नेमिनाथ नील वर्ण के हैं, बैडूर मणि के समान बहुत सुंदर चमकते हुए नील वर्ण के। आप देखते ना श्री कृष्ण को भी नील वर्ण के, ऐसे ही भगवान नेमिनाथ और मुनि सुव्रतनाथ नील वर्ण के हैं। तो नील वर्ण के दो तीर्थंकर बिंदु में विराजमान हैं। इधर में कुछ रिम गलत बन गई हैं, बिंदु में और अर्धचंद्र में एक ही भगवान रख दिए। आप हस्तिनापुर में पाएंगे वहाँ अर्धचंद्र में दो भगवान हैं और बिंदु में भी दो भगवान हैं। पुनश्च लाइन जो है वो लाल है। लाल वर्ण के दो तीर्थंकर कौन से हैं? पद्म प्रभु और वासपुज भगवान, दो तीर्थंकर लाल वर्ण के हैं, है ना। पद्म प्रभु भगवान और वासपुज भगवान दो तीर्थंकर लाल वर्ण के हैं। लाल वर्ण के दो तीर्थंकर लाइन में विराजमान हैं, पद्म प्रभु वासपुज। फिर ई की मात्रा हरि है। हरित वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। ये इसके बालिका को अच्छा मालूम है। हरित वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। वो दो तीर्थंकर विराजमान है ई की मात्रा में। ये हो गए कितने तीर्थंकर हो गए? 8 हो गए। दो श्वेत वर्ण के अर्धचंद्राकार में, दो नील वर्ण के बिंदु में, दो लाल वर्ण के लाइन में, और ई की मात्रा में दो है सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। ये 8 तीर्थंकर हो गए। अब 16 तीर्थंकर जो हैं वे स्वर्णिम वर्ण के हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले पीले बहुत सुंदर है। ऋषभ, अजित और शंभो, अभिनंदन, सुमतिनाथ आदि ये 16 तीर्थंकर जो हैं वे स्वर्णिम वर्ण के हैं। तो हरा लिखा, हा में रा लगाया, तो हा और रा में 16 तीर्थंकर विराजमान है स्वर्णिम वर्ण के। ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभोनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ और विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, मल्लीनाथ और नवीनाथ और वर्धमान स्वामी। ये 16 तीर्थंकर हरा में विराजमान हैं स्वर्णिम वर्ण के। ऐसे पंचवर्णी हिरिम बनाओ। आप आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाओ। प्रातःकाल की मंगल वेला में या सायंकाल में आरती के बाद ध्यान करने बैठो 5-10 मिनट, तो इसमें आपका बड़ा अच्छा मन लगेगा। हृदय में हिरिम बनाओ, पंचवर्णी हिरिम हृदय में बनाओ या सामने बना लो आकाश में उगते हुए सूर्य के समान। तो हिरिम को पंचवर्णी बनाओ। पहले पंचवर्णी हिरिम बनाओ, फिर उसमें उसी वर्ण के भगवान विराजमान करो। अर्धचंद्राकार में श्वेत वर्ण के दो भगवान हैं, चंद्र प्रभु और पुष्पदंत। बिंदु में है नील वर्ण के दो भगवान, नेमिनाथ और मुनि सुव्रत। कला में लाइन में है दो भगवान लाल वर्ण के, लाल है लाइन, पद्म प्रभु वासपूज्य। ई की मात्रा है हरि। हरित वर्ण के दो तीर्थंकर हैं, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, जो वाराणसी में जन्मे हैं। 16 तीर्थंकर स्वर्णिम है पीत वर्ण के, जो हरा में विराजमान हैं। इन सबको विराजमान करके और आप बार बार पंचवर्णी हिरिम देखने का प्रयास करो। हृदय में विराजमान करके हिरिम को और पंचवर्णी देखने का प्रयास करो, आंख बंद करके या अर्ध निमीलित, आधी खुली, जैसे भगवान की प्रतिमा में आधी खुले नेत्र रहते हैं। अगर पूरे खुले नेत्र रहें भगवान की प्रतिमा में तो वो सारे गांव के लिए अनिष्ट होती है। अर्ध निमीलित जो प्रतिमाएं हैं, आधे खुले हुए नेत्र, वो शुभ मंगलिक होती हैं। तो अर्ध निमीलित नेत्र करके और हिरिम को देखने का प्रयास करो। अगर भूत प्रेत की बाधा भी किसी को है तो भाग जाएंगे, भूत प्रेत पलायमान हो जाएंगे, भूत व्यंतर पलायमान हो जाते हैं, सभी रोग नष्ट होते हैं शरीर से सब रोग निकल करके धीरे धीरे सब रोग भाग जाते हैं। और अनंत अनंत गुना पुण्य का संचय होता है। अनंत अनंत गुना पुण्य का संचय होकर के
पापों का क्षय हो जाता है, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ह्रीम के दिव्य प्रकाश में अब तुम देखो, हृदय में विराजमान ह्रीम गोलाकार बन गया, चारों तरफ से सप्तवर्णी किरणें निकल पड़ी। अब केवल हृदय में हमारे दिव्य प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, दिव्य प्रकाश हृदय में भर गया। हृदय में दिव्य प्रकाश ह्रीम का भर गया। ह्रीम के दिव्य प्रकाश में मोह रूपी अंधकार पलायमान हो गया और कर्म भी धीरे धीरे झड़ने लग गए। हमारी आत्मा धीरे धीरे कर्मों से छूटकर अरहंत अवस्था को प्राप्त होने लगी और धीरे धीरे हमारी आत्मा कर्मों से रहित होकर शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा आकाश में अधर समो शरण में विराजमान हो गई। ऐसा चिंतन करें। ह्रीम का ध्यान करते करते हमारी आत्मा सभी कर्मों से छूटकर और ऊपर आकाश में अधर समो शरण में विराजमान हो गई। ऐसा ह्रीम का ध्यान आप प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक करेंगे तो अनंत अनंत गुना पुण्य का संपादन करते हुए पापों का नाश और सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को एक न एक दिन हम और आप परमात्मा बना लेंगे। हमारी और आपकी आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, परमात्मा है। वो आत्मा परमात्मा बनेगी और हम और आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अनंत संसार के परिभ्रमण से छूट करके और अपने आप को जहाँ भगवान शब्देव विराजमान है, जहाँ भगवान महावीर विराजमान है, जहाँ भगवान भरत विराजमान है, उन्हीं के स्थान में पहुँच करके और एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान अपनी अपनी सत्ता प्रमाण अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। ऐसी भावना भाते हुए आप ह्रीम का ध्यान करें। और जब तक ध्यान नहीं कर सकते तो आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ये मंत्र कम से कम इसकी एक माला अवश्य फेरें। एक माला फेरने से भी आपको महान पुण्य का बंद होगा। और ह्रीम का ध्यान करने का अभ्यास करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मन्ननो स्मर्यते श्रीवृषभेश यशस्वती सुतमहं वन्दे सुरैरर्चितम्। श्रीबाहुबलिनः सुज्येष्ठभ्रातः भरताधिपः भारतः तस्मै श्रीभरताय भूमिपतये चक्राधिपतये नमः। चक्राधिपतये नमः। ज्ञानमत्यारिका गणिनी माता जियात युगे युगे। नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। सब लोग बोलिएगा अच्छे से, श्रद्धा के साथ, आत्मीयता के साथ, समर्पण के साथ। हम भरत के भारत में हैं अभिमान करो रे। हम भरत के भारत में हैं, हम वीर के शासन में हैं श्रद्धान करो रे। हम वीर के शासन में हैं श्रद्धान करो रे। हम भरत के भारत में अभिमान करो रे। जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, उसी देश में रहते हैं हम अभिमान करो रे।
उसी देश में रहते हैं, अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में श्रद्धान करो रे। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, आदि चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्टि श्री भरत भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, आज बहुत दिन के बाद कवि नगर के अंदर आना हुआ। मुझे लगता है शायद 20-22 साल निकल गए, क्योंकि 20 साल के बाद ज्ञानमती माता जी का दिल्ली में पदार्पण हुआ। और जब हम 8-9 महीने पहले हस्तिनापुर से दिल्ली को जा रहे थे तो कवि नगर नहीं जाके हम सीधे वसुंधरा चले गए थे। कवि नगर गाजियाबाद के जिनालय का दर्शन किया। भव्य जिनालय पूज्यपाद स्वामी के शब्दों की याद दिलाते हैं कि दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, यानी जिनेन्द्र भगवान के भवन को भी देखने मात्र से, उनके शिखरों के दर्शन कर लेने मात्र से भी भव का ताप, कष्ट, संकट नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े धवल शिखरों से युक्त जिन मंदिर बनाए, और जिस नगर में हम प्रवेश करने लगते हैं, दूर से ही जब शिखर का दर्शन होने लगता है, कलश और ध्वजा दिखने लग जाती है, तो समझ में आता है कि अब हम इस नगर के अंदर नजदीक आ गए। और भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, ये जो हमारे जैन धर्म के इस कृत युग के 24 तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने हर प्राणी को सुखी रहने का मार्ग बताया और उसके लिए कहा कि आपको दुखों से डरना है। देखो, संसार को चलाने के लिए जो माध्यम है वो 4 गतियां हैं: मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। इन 4 गतियों के माध्यम से समझो कि मनुष्य संसार के चौराहे पर खड़ा रहता है। वो चाहे तो 4 गतियों में जा सकता है। देवता से देवता नहीं बन सकते, नारकी से नारकी नहीं बन सकते, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, नारकी बन सकते हैं, तिर्यंच बन सकते हैं। तिर्यंच से तिर्यंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है और नरक में भी जा सकता है। ये कुछ नियम सिद्धांत के हैं। मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए है तो बहुत कुछ साधन, लेकिन उसके साथ मिथ्यात्व सहित मरना पड़ेगा, तब मनुष्य से मनुष्य बनेंगे। और यदि सम्यक दर्शन है तो देवता ही बनेंगे, निश्चित रूप से देवता बनेंगे। तो आपको मनुष्य बनना है दोबारा या देवता? क्यों भाई, आप बताओ। आपके यहां तो गुरु आते रहते हैं। मनुष्य से मनुष्य मिथ्यात्व के साथ बनेंगे। मनुष्य से देवता बनना
और वहां पर भावना भाना, इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। पढ़ जाते हैं पंक्तियां, लेकिन ध्यान नहीं रहता, अर्थ पर मन नहीं जाता। हमने भगवान से कितनी बड़ी चीज मांग ली। यहां तो लोग भाई भाई भी 2 फुट 4 फुट की जगह के लिए लड़ने लगते हैं, और वहां भगवान के सामने क्या कहते हैं? इंद्रादिक पदवी न चाहूं। इंद्रों का वैभव कितना बड़ा है, तो आप भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप भगवान के सामने भावना बहा रहे हैं कि न जाने कितनी बार देव की पदवी पा पा करके और उसमें लुभा करके पुनः तिर्यंच आदि बन जाते हैं। लेकिन यदि नहीं बने तो सौधर्म इंद्र कभी नहीं बने, समझे ना? सौधर्म इंद्र नहीं बने, लौकांतिक देव नहीं बने, और ईशान इंद्र भी नहीं बने, सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र नहीं बने। अगर यहां चले गए होते तो 1 या 2 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते, फिर यहां नहीं बैठे होते। मध्यलोक के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में कवि नगर के अंदर किसी गली मोहल्ले में किसी मकान में नहीं बैठे होते। सोचो, जब भूगोल को दृष्टिपात करो तो हमारी कितनी छोटी स्थिति है, बहुत छोटी स्थिति है। आप यहां से दिल्ली जाओगे, कोई पूछेगा तो कहेंगे उत्तर प्रदेश से आए, और दिल्ली से कहीं और जाएंगे किसी प्रदेश में, कहेंगे हम राजधानी से आए, और विदेश में चले जाएंगे तो हम कहेंगे भारत से आए। तब अपना प्रदेश, अपना जिला, अपनी तहसील, अपना गांव, अपनी गली, अपना मकान सब भूल करके दृष्टि एकदम व्यापक हो जाती है। ऐसी व्यापक दृष्टि के धारक तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान होता है, समझे ना? जब दृष्टि व्यापक बन जाती है, मोह सबसे छूट जाता है, तब जाकर के मोक्ष की परंपरा चालू होती है। अयम परंपरा वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक सूक्ति पढ़ लेते हैं हम, वसुधैव कुटुंबकम। संतों के लिए, भगवंतों के लिए सारी वसुधा अपनी कुटुंब होती है, उनके लिए कोई पक्षपात नहीं रहता। महावीर को कोई पक्षपात नहीं था। जब चंदना के द्वार पर गए कि मेरी मौसी बेड़ियों में जकड़ी है, मैं उसके बंधन तोड़ दूं, ऐसा कोई भाव नहीं था। चंदना का पुण्य था, और महावीर के पैर भविभागन वस जोगे वसाए पहुंच गए। तो दर्शन करते ही जैसे समर्पण की भावना आई, उसके बंधन टूट गए, और बंधन टूटते ही उसकी भक्ति ने चमत्कार दिखाया, उसके सतीत्व ने चमत्कार दिखाया। उसके मुंडे हुए सिर पर केश आ गए, उसकी फटी हुई साड़ी सुंदर साड़ी बन गई, उसका मिट्टी का सकोरा सोने का कटोरा बन गया, उसका कोदो का भात शाली धान्य का चावल बन गया। और उस खीर को चंदना ने नवदा भक्ति से महावीर का पड़गान करके आहार दिया, तो पंचाश्चर्यों की वृष्टि हो गई। ये थी भक्ति। भज धातु से इक्तिन प्रत्यय होकर के भक्ति शब्द बना, समझ गए? भजना। तो व्याकरण से हमारे आचार्यों ने इन शब्दों को बनाया। पूयते आत्मानम इति पूजा, जो आत्मा को पवित्र पूज्य बनाए वो कहलाती पूजा। और जो
भगवान की भक्ति स्तुति में मन को तल्लीन कर दे, उसे कहते हैं भक्ति। हमने अभी आपको भरत भगवान का श्लोक सुनाया। हमने कहा हम भरत के भारत में हैं, अभिमान करो रे। भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। कौन से भरत थे वो? बाहुबली के भाई, ऋषभदेव के पुत्र और इस देश के प्रथम चक्रवर्ती, जिन्होंने 6 खंड के राज्य को भी पा करके उसमें आसक्ति नहीं रखी, बल्कि अनासक्ति भाव पूर्वक उन्होंने राज्य का संचालन किया। तो उनके त्याग के कारण, उनकी आध्यात्मिकता के कारण इस देश का नाम पड़ा भारत। अब पता नहीं भरत के नाम में बड़ा चमत्कार है। चाहे वो दशरथ के पुत्र भरत हैं, चाहे शकुंतला के पुत्र भरत, और चाहे ऋषभदेव के पुत्र भरत, तीनों के तीनों वैरागी रहे और उस वैराग्य का पाठ हमको पढ़ा करके चले गए। तो आज इस धरती पर भारत शब्द को साकार करने वाले संत विचरण कर रहे हैं। भा प्लस रत, संधि विग्रह कीजिए।